जाओ, कोई वज्र गिरकर उसके अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों के से पानी की बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक दवानल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा। सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ीलियों को कब बुद्धि आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भागा तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने फिर भी मुंह न खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही न दिया। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में न जाने उसे क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए? मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं अम्मा, फिर खा लूंगी। माता जी सोई। मानी भी लेटी, पर चचा की वह सूरत आंखों के सामने गड़ी रही। उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं कितनी नीच हूं, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था? तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह न दिखाना। न दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालीमा लगी हुई हो, उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने सारे आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में एक गर्व की झलक थी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है। तुमने मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सहे, पर मैं तुम्हारे जीवन पर भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया, ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गईं। गाड़ी तेजी से चली जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठकर बैठी और पुकारी, बहू बहू, पर कोई जवाब न मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं नहीं थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ? यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछें? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठे, पर मेरा कहा न माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने में तकलीफ होगी, यही आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्त की ओर ध्यान से देखा, रक्त का कोई निशान न था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सभी बंद थे। कोई चीज गायब न थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी में कहाँ जाता? एक स्त्री को लेकर चलती गाड़ी से कूद जाना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान न मिला।
रात को इससे ज्यादा और किया भी क्या जा सकता था। माताजी को कुछ लोग आग्रहपूर्वक एक मर्दानी डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थीं, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता। हाय, अभी तो बेचारे की चुंदरी भी नहीं मैली हुई थी, कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अभी तेरी छाती नहीं जुड़ती। वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्यों नहीं सलाह देते। बनाए गए घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटें। पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो भाई तकदीर का खेल है, 16 आने तकदीर का खेल। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं। दूसरे मित्र बोले, इतनी आजादी तो भला क्या रहेगी। इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसका शतांश भी न रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। जो हर महीने सूट बनवाते हो, तब शायद साल में एक भी न बनवा सको। श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही है ना। हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना। अरे यह भी कोई पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा, झट से खोलकर तार पड़ने लगा। एक बार पढ़ते पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया, सांसें रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि से होकर दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूं, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो। दूसरे मित्र ने कहा, हाँ हाँ, कभी कभी लोग ऐसे शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ न बोले। कई मिनटों तक तीनों आदमी निर्वाक निष्पन्द बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इसी गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर। मानो वितराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो बंबई चले गए थे ना। इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूं। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम ले बीते। इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। बोले, तो यहां क्यों नहीं आए।
तुमसे कहाँ उसकी भेंट हुई? क्या बंबई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाकर लिवा लाओ ना, जो किया अच्छा किया, यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने भी उसे अंदर बुला लिया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल तो अच्छी तरह से है ना? कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैं तो कह रहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और कहाँ था इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचा कर पूछा, मानी तो अच्छी तरह है ना? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी मुंबई से क्यों लौट आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माता जी का तार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए हैं। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह कुछ और न कह सका। आंसुओं के वेग ने गला बांध दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखते हुए बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत से बैठी जमीन की ओर ताक रही थी। शोक और उससे कहीं अधिक पश्चाताप ने उसके सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी, स्वामी, जब तक यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूं, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मर जाना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों में सिर रखकर मर न सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माताजी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बारामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे, जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी। धन्यवाद।